हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी चैप्टर थर्ड में। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, क्यों असेट्स को और लायबिलिटी को रीवैल्यूड किया जाता है। जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो ये ज़रूरी हो जाता है असेट्स को रीवैल्यूड करना और लायबिलिटी को, क्योंकि फर्म की जो है ट्रू एंड फेयर वैल्यू प्रेजेंट की जा सके। ऐसा क्यों किया जाता है कि बिजनेस में, क्योंकि जब हमने बैलेंस शीट में जो वैल्यू प्रेजेंट की हुई एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की और एट प्रेजेंट जो मार्केट वैल्यू है, दोनों में डिफरेंस हो सकता है। तो कितनी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई, लाइबिलिटी हमारी कितनी इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई, इस बेस पर असेट्स को और लाइबिलिटी को रीवैल्यूड किया जाता है। और जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू जितना भी इनका प्रॉफिट या लॉस आता है, ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट रेशो में इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद जो एक नए सिरे से एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए जो रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाता है, जितनी भी असेट्स को रीवैल्यूड किया जाता है और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूएशन अकाउंट के नेम से जानते हैं। इसका जो अदर नेम है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट के नेम से भी जानते हैं। नॉर्मली इसमें जो रूल फॉलो किया जाता है इस अकाउंट के लिए, नॉमिनल का रूल फॉलो किया जाता है। नॉमिनल नेचर की होती हैं ये सारी असेट्स। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स और गेन्स, ये रूल इसमें फॉलो किया जाता है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा देखिए, जितनी भी असेट्स की वैल्यू हमारी डिक्रीज हुई है वो डेबिट साइड में प्रेजेंट की जाए, क्योंकि ये फर्म के लिए लॉस की सिचुएशन होती है। और लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो ये डेबिट साइड में आएगा। कोई ऐसी लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड थी, पहले नहीं थी बिजनेस में प्रेजेंट, अब अराइज हो गई है, तो इसको भी एज अ फर्म की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, डेबिट साइड हम प्रेजेंट करेंगे। और असेट साइड में जितनी भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज, यानी फर्म के लिए जो बेनिफिशियल सिचुएशन है, वैल्यू इंक्रीज हो जाना असेट्स की तो बेनिफिशियल सिचुएशन है, क्रेडिट साइड में आएगा। लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो ये भी गुड सिचुएशन है फर्म के लिए, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड में आएगा। कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं उसको भी क्रेडिट साइड में राइट किया जाएगा। अब दोनों साइड के बैलेंस को चेक करने के बाद प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। इन केस ये साइड एक्सेस है क्रेडिट साइड तो प्रॉफिट आएगा, इन केस डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है तब लॉस बियर करना पड़ेगा। प्रॉफिट आ रहा है चाहे लॉस आ रहा है, पार्टनर क्या करेंगे, इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने ओल्ड रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो यूज़ की जाएगी यहाँ पे। उसके बाद जो है जितने भी बिजनेस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं और रिजर्व्स पड़े हैं, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो एक नए सिरे से पार्टनरशिप की शुरुआत की जाती है, तो उसके लिए पुराने जितने भी प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, इन सब को जो है पहले ओल्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और किस में किया जाएगा, इनकी ओल्ड रेशो में बच्चे किया जाएगा। अब आता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो। अब इसके बाद इन केस लॉस है बिजनेस में, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, इसके लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ डेबिट बैलेंस इज गिवन, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस। इस टाइप से जितने भी लॉसेज हैं उन सबको पार्टनर्स के अकाउंट कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। और कोई स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं, जैसे बिजनेस में ये रिजर्व क्रिएट किए हुए हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये जितने भी स्पेसिफिक रिजर्व हैं इनको भी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और इनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब इसी के साथ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन है, इसका अनसोल्ड क्वेश्चन है। A and B were in partnership sharing profit and losses in the ratio 3:1. On 1st April 2014, they admit C as a partner on the following terms. That C brings 1 lakh as his capital. C नया पार्टनर जो आ रहा है 1 lakh कैपिटल लेकर आ रहा है and 50,000 for goodwill, half of which is to be withdrawn by A and B. हाफ अमाउंट विड्रॉन किया जा रहा है ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू। अब बेटा इसमें आपने क्या करना है, पहले अच्छे से स्टेटमेंट को रीड करना है, समझना है, उसके बाद सम को स्टार्ट करना है, सॉल्व करना है। दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कितने अमाउंट से, 15% से। और स्टॉक एंड मशीनरी
की वैल्यू जो है रिड्यूस हो रही है, स्टॉक रिड्यूस हो रहा है 7% के लिए, मशीनरी एंड फिक्सचर रिड्यूस हो रहे हैं 5% के लिए। प्रोविज़न हमें क्रिएट करना है 5%, दैट ₹15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफॉर्सिन लाइबिलिटी। देखो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दी हुई है, यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। दैट सीज टू बी गिवन 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी टू रिमेन द सेम। सी जो नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। दैट ₹11,000 टू बी रिसीव्ड एज अ कमीशन, और जो 11,000 रुपीज़ रिसीव किए जा रहे हैं एज अ कमीशन रिसीव किए जा रहे हैं, हैंस टू बी अकाउंटेड फॉर। अब इसको अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा तो अक्रूड कमीशन आ जाएगा ये। उसके बाद जो बैलेंस शीट की सिचुएशन दी हुई है हमें, क्रेडिटर्स गिवन है, कैपिटल अकाउंट गिवन है, पार्टनर्स के कैश, बुक डेट, स्टॉक, मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्टॉक अकाउंट और मशीनरी एंड फिक्सचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट रिड्यूस हो रहा है 7% से। अब स्टॉक अकाउंट का अमाउंट है 1,80,000, 1,80,000 का हम 7% करेंगे तो इतना आएगा, रिडक्शन हो रही है। जितना भी अमाउंट रिड्यूस हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में राइट किया जाएगा। और मशीनरी एंड फिक्सचर का 5% है, मशीनरी गिवन है 2 लाख, 2 लाख का 5% हम करेंगे 10,000 आ जाएगा। प्रोविज़न हमें क्रिएट करना है 5%, बुक डेट्स दिए हुए 2 लाख, प्रोविज़न आ जाएगा 10,000। और इधर से लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है डी पॉइंट में 15,000। और क्रेडिट साइड की जो हमें आइटम दी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है एप्रिशिएट हो रही है 15% से, और लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास दिया हुआ है 3,30,000 का 15% करेंगे तो 49,500 आएगा। एक्रूड कमीशन दिया है हमें 11,000। अब जो है इस साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल और माइनस करेंगे डेबिट साइड की आइटम्स तो प्रॉफिट आएगा हमारे पास 12,900। इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनकी ओल्ड रेशो में, ए एंड बी के ओल्ड रेशो 3:1 में। उसके बाद इसके थ्रू क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री करना थोड़ा सा इजी हो जाता है जब हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसके बाद जर्नल एंट्री करते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है क्वेश्चन। अब देखो इसके थ्रू हम जर्नल एंट्री करते जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 स्टॉक, 2 मशीनरी, 2 प्रोविज़न, तीनों यहाँ पे ये आ जाएंगे। उसके बाद जो है लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे इनकी सेपरेट भी की जा सकती है, ऐसे कंपाउंड एंट्री भी हम कर सकते हैं। देखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनफॉर्सिन लायबिलिटी अकाउंट, और एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट। इनकी हम कंपाउंड भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसके प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना है जनरल एंट्री, जैसे हम अकाउंट पहले प्रिपेयर कर चुके हैं। अब उसके बाद जो है हम जर्नल एंट्री करेंगे। जो सी पार्टनर जो नया आ रहा है कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, ये एंट्रीज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड तो वो अपनी कैपिटल भी लेकर आ रहा है, साथ में गुडविल का अमाउंट भी लेकर आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 1 लाख एज अ कैपिटल लेकर आ रहा है, 50,000 गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है। और गुडविल के अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में किया जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी 3:1 आएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल 2 इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। और अब हमें एक और कंडीशन दी हुई है, हाफ ऑफ द अमाउंट विदड्रॉन, हाफ अमाउंट विदड्रॉ किया गया। 50,000 गुडविल थी तो 25,000 का अमाउंट विदड्रॉ किया जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। उसके बाद हम तैयार करेंगे कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में देखो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग करनी इनके कैपिटल अकाउंट जो हमें दिए हुए हैं। कैपिटल दी हुई है, ए बी की कैपिटल हमें दी हुई है 4 लाख और 2 लाख। उसके बाद यहाँ पे जितने भी प्रॉफिट्स हैं इनके रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो यहाँ आ जाएगा। और कैश अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लेकर आ रहा है, नया पार्टनर लेकर आ रहा है, लेकिन किनको दी जा रही है, ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है।
प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट आ जाएगा 37,500, 12,500 और ए और बी के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जब अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है तो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखो जर्नल एंट्री के बेस पर ये इनका अमाउंट क्या है, डेबिट किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड में डाल देंगे, टू कैश लिखेंगे और अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब जो इनका बैलेंस करेंगे, इन साइड का टोटल माइनस ये हो जाएगा तो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 4,28,425। यही हमारी क्या होगी, कैपिटल होगी। उसके बाद बी अकाउंट का टोटल किया जाएगा 2,32,25, 12,500। अब इसका टोटल आ जाएगा 2,15,725। माइनस करेंगे इसमें से 6,250, ये बैलेंस आ जाएगा, ये बी की कैपिटल आ जाएगी और सी की कैपिटल हमारे पास 1 लाख है। ये अमाउंट हम प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में। अब इसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाएगी, देखो, और बैलेंस शीट ऑलरेडी हम इसको देखकर बनाएंगे कितना ऑलरेडी अमाउंट हमें दिया हुआ है। देखो क्रेडिटर्स, कैपिटल ये नहीं, कैपिटल अब न्यू ली जाए। क्रेडिटर्स हमें दी हुई हैं 3,50,000 और अनफॉर्चुनेट लायबिलिटी हमने अभी देखा है जो हमें 15,000 आ जाएगी। उसके बाद कैपिटल हम राइट कर देंगे ए बी सी की, जो कैपिटल अभी हमने फाइंड आउट की है। ये थी लायबिलिटी साइड की आइटम्स। उसके बाद जो है असेट साइड, ये लायबिलिटी साइड आ जाएगी हमारी। असेट साइड में देखो कैश अकाउंट, जो कैश इन हैंड है, ये बैलेंस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। हमें 40,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में 1 लाख सी कैपिटल लेकर आ रहा है और 50,000 प्रीमियम के लेकर आ रहा है और 25,000 ये अमाउंट बिजनेस में से विड्रॉ करवा रही हैं। तो नेट अमाउंट जो कैश का हमारे पास रह जाएगा 1,65,000। अब इसको यहाँ राइट कर दिया जाएगा। इसके बाद बुक डेट्स दिए हुए हमें 2 लाख, माइनस प्रोविज़न कर देंगे 10,000, 190 अमाउंट आ जाएगा। स्टॉक का अमाउंट रिड्यूस करके लिखेंगे हम 1,67,400 आएगा। 7% अमाउंट रिड्यूस हो गया था, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में किया था। और एक्रूड कमीशन दिया हुआ जो हमें एडजस्टमेंट दी हुई हैं 11,000। मशीनरी एंड फिक्सचर का अमाउंट भी रिड्यूस हुआ है 5%, इसको भी हम रिड्यूस करके लिखेंगे इस अमाउंट को। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई है 15%। इसका जो पहले अमाउंट दिया हुआ 330 दिया हुआ है, उसके बाद इंक्रीज़ होने के बाद ये अमाउंट इतना आ जाएगा 3,79,500। अब असेट साइड का टोटल किया जाएगा और लायबिलिटी साइड का। जब दोनों साइड का टोटल करेंगे 11,02,900 अमाउंट आएगा और दोनों साइड लायबिलिटी साइड और असेट साइड इक्वल हैं। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों साइड इक्विवेलेंट आ रही हैं। इस टाइप से जब क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के बाद कैपिटल अकाउंट, न्यू कैपिटल फाइंड आउट की जाएगी इस वे से। और जब नया पार्टनर आ रहा है तो नए सिरे से बैलेंस शीट तैयार की जाएगी बिजनेस की, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा। ये बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी।